बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 10 मरला का मॉडर्न हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है कि ये 100% ओनर बिल्ड घर है। जब मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा तो आपको इसकी फिनिशिंग क्वालिटी देख के खुद ही आइडिया हो जाएगा। सेकंडली, इस घर की स्पेशलिटी है कि 100% ईस्ट फेसिंग यानी कि सन फेसिंग है। और थर्ड, इस घर की स्पेशलिटी है कि ये बैक साइड से फॉरएवर ओपन है यानी कि बुलेवार्ड कैटेगरी है। तो आप कह सकते हैं कि ये सेमी डिटैच्ड हाउस है। अगर इसके प्लॉट साइज की बात करूं तो 35/70 इसका प्लॉट साइज है। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो 3900 स्क्वायर फीट इसका टोटल कवर्ड एरिया बनता है। एक और इस घर की स्पेशलिटी है कि ये गेटेड कम्युनिटी है यानी कि गेटेड कम्युनिटी विद इन द गेटेड कम्युनिटी। तो 24/7 आपको सिक्योरिटी भी मिल जाती है। और आखिरी इस घर की स्पेशलिटी कि डबल यूनिट हाउस है फॉर 2 फैमिलीज। बहुत अच्छी लिविंग है, पैसिव इनकम के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो हमेशा की तरह मैंने इस घर का सरसी सा विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को मैं डिफाइन करूं तो दिखने में काफी ह्यूज एलिवेशन लग रही है। उसकी एक रीजन ये है कि इसके डिजाइन एलिमेंट मॉडर्न के साथ इस तरह बनाए हुए हैं कि कॉर्नर टू कॉर्नर वो इसको कैरी कर रहे हैं। सेकेंडली, इसकी एलिवेशन के ऊपर टोटली इन्होंने रॉक वॉल ग्राफी का काम किया हुआ है। वहां पर वुडन टेक्सचर इन्होंने टाइल दी हुई है। और ग्रिल्स की अगर मैं बात करूं तो वो CNC कटिंग के अंदर इन्होंने गिल्स दे दिए हैं। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स बड़े सिमेट्रिकल डिजाइन एलिमेंट्स के साथ है। और इस साइड के ऊपर इन्होंने फैंसी लाइट्स दे दी हैं। गेट की अगर बात करूं तो सेम जो ग्रिल्स में CNC स्टाइल मिल रहा था, गेट के अंदर सॉलिड के साथ वो मिल जाता है। साइड पे हमें इसका लॉन पैच भी काफी बड़ा मिल रहा है। और क्लोज्ड एरिया होने की वजह से जो मैंने आपको मेंशन किया कि ये गेटेड कम्युनिटी है, बाहर आप इजीली अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं टेंशन फ्री होकर। 3 गाड़ियों की पार्किंग बाहर मिल जाती है। टफ टाइल के साथ स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है। और पिलर्स के ऊपर भी इन्होंने टाइल का काम किया हुआ है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका कार पोर्च। जबरदस्त 3 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस है। डबल यूनिट की एंट्रेंस मिल जाती है, वहाँ पे ड्राइंग रूम की एंट्रेंस मिल जाती है। विंडो पैनल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी इन्होंने मैच किए हुए हैं इसकी एलिवेशन के साथ ही, जिस पे इन्होंने मैट फिनिश के अंदर 1.6 गेज की एल्यूमिनियम यूज़ की हुई है। और स्लाइटली से टिंटेड विंडो पैनल दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये सन फेसिंग घर है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि 4 साइडेड मुझे CCTV कैमरास प्री इंस्टॉल्ड नजर आ रहे हैं। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट में मिनिमलिज्म के ऊपर है। वुड का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर आ जाती है हमारे पास इसकी साइड गली। ज़बरदस्त, यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा कि हम ज़रा हाइटेड जगह पे खड़े हुए हैं। सामने वाले घरों की जो फर्स्ट फ्लोर है वो हमारी ग्राउंड फ्लोर के इक्वलेंट है। लॉन्ड्री का एरिया मिल जाता है, सर्वेंट की एग्जिटाइटर्स मिल जाती है, विंडो पैनल्स यहाँ पर भी चल रहे हैं, कंसील्ड हमें फिटिंग्स मिल जाती है। और बैक साइड के ऊपर ट्रीज प्लांट है यानी कि सूरज की रोशनी भी ज़्यादा नहीं आएगी। और ये इसकी बैक साइड की गली जहाँ पर हमें गीज़र की प्रोविजन मिल जाती है। और थोड़ा सा आपको लोकेशन का भी यहाँ से आइडिया हो रहा होगा। ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, घर के अंदर जाने से पहले एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि वाटर टैंक इन्होंने टोटली कंसील्ड दिया हुआ है, जहाँ पर इन्होंने प्रेशर मोटर इस साइड पे इंस्टॉल की हुई है। अगर मेन एंट्रेंस डोर की बात करूं तो यहाँ पर कार्विंग डिजाइन इन्होंने ग्रूव्स के अंदर बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है। ये ऊपर वाले यूनिट का एंट्रेंस डोर मिल जाता है। और सेंटर में इन्होंने खिड़की दे दी है यानी कि सन फेसिंग होने की वजह से लाइट अंदर बहुत अच्छी ड्रॉप होगी। सेकेंडली, इसके ऊपर इन्होंने क्राउन स्टाइल के अंदर साइड पे स्कर्टिंग भी बहुत अच्छी वुड की दी हुई है। बाहर से ये वर्डिक्ट मैं दे सकता हूँ कि वुड का काम काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। और राइट साइड के ऊपर हमें बैकलिट के साथ इस्लामिक कैलीग्राफी मिल जाती है, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की। और मैं स्विचेस को भी आपको करीब से दिखा दूं, ये भी इन्होंने लेटेस्ट मॉडल के अच्छे स्विच यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। अगर हार्डवेयर हैंडल्स की बात करूं तो ओनर बिल्ड क्वालिटी यहीं से आपको देख के आइडिया हो रहा होगा। और अगर एंट्रेंस स्टेप की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने हाई क्वालिटी A ग्रेड का ग्रेनाइट इंस्टॉल किया हुआ है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कन्वेंशनल सी इसकी डबल यूनिट वाली एंट्रेंस है। लेफ्ट साइड के ऊपर स्टेयर केस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर, जिसके ऊपर फिर CNC कटिंग वाली हमें ग्रिल मिल जाती है जो बाहर मिल रही थी। सामने पाउडर रूम मिल जाता है। और राइट साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ जाता है TV लॉन्ज। व्यूअर्स, ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। एंट्रेंस के ऊपर हमें शेडलेयर मिल जाता है, सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग मिल जाती है। और अगर फ्लोरिंग की भी बात करूं तो ब्लैक कलर के अंदर इन्होंने सेमी ग्लॉस की 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। मैं दरवाजे का डिजाइन खुद भी देखूं और आपको भी करीब से दिखाऊं। ये डिजाइन एलिमेंट और जो ग्रूव दिए हुए हैं उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे दिए हुए हैं। और पाउडर रूम के अंदर भी हमें वॉल टू वॉल टोटली टाइल मिल जाती है, सैनिटरी फिटिंग्स उसी तरह से। और यहाँ पर हमारे पास नीचे भी कुछ चीजें रखने के लिए हमारे पास जगह मिल जाती है यानी कि एज अ स्टोरेज। फिर आ जाता है हमारे पास इसका TV लॉन्ज। जबरदस्त, नॉर्मली घरों की बनिस्बत TV लॉन्ज थोड़ा सा स्पेशियस है, उसकी मैं रीजन आपको अंदर जाके बताता हूँ। सेकेंडली,
यहाँ पर इन्होंने जो डोर यूज़ किए हुए हैं उसके ऊपर ग्लास कट वर्क डिज़ाइन दिया हुआ है, फ्रॉस्टेड इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है। और अगर मैं डोर की थिकनेस की बात करूँ तो ये इन्होंने तकरीबन 2 इंच थिकनेस की येलो पाइन वुड सॉलिड पूरे घर के अंदर इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट है, रोप पट्टी का काम भी काफ़ी अच्छा 2 जगह पे इन्होंने किया हुआ है। 4 ब्लेड्स के 2 फैन मिल जाते हैं। सामने अगर वॉल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने WPC के पैनल इंस्टॉल किए हुए। आई थिंक ये सामने इन्होंने शीट दी होगी, ये इसे करीब से देख लेते हैं। जी बिल्कुल, ये इन्होंने शीट दी हुई है। और मीडिया वॉल की अगर बात करूँ तो ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छी सेम उसी तरह से WPC पैनल के साथ दी हुई है, जहाँ पर कंसोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि स्टोरेज की हमारे पास ज़्यादा जगह मिल जाती है। और CCTV कैमरास का डिस्प्ले हमें सामने मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वो सामने से हम लोग एंटर हुए थे। ओपन अमेरिकन किचन होने की वजह से जो टीवी लाउंज का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका ड्राइंग रूम, जहाँ पर अगेन हमें सेम वही सिमेट्रिकल ग्लास कट वर्क डिज़ाइन जो उधर चल रहा था वही डोर्स के ऊपर यहाँ पर चल रहा है फ्रॉस्टेड के साथ। और सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगेन सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है, ओवरली शश के पूरे घर के अंदर कोई नहीं है। 4 ब्लेड्स का फैन है, 2 छोटे छोटे क्यूट से शैंडियर है, फैंसी लाइट्स इन्होंने दी हुई है। और दीवारों के ऊपर इन्होंने मोल्डिंग डिज़ाइन, जिसे विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर उन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, वो हमारे पास इसकी सेपरेट एंट्रेंस आ जाती है। और यहाँ से दोबारा आप करीब से देख लीजिए कि स्विचेस भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी के इंस्टॉल किए हुए हैं। इस पूरे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक वायर यूज़ हुई है वो GFC वालों की कॉपर वायर इन्होंने यूज़ की है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। डिज़ाइन एलिमेंट मिनिमलिज्म के ऊपर तो है ही, लेकिन उसके साथ आप फिनिशिंग नोट करें कि ओनर बिल्ट होने की वजह से फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्होंने यहाँ पर की हुई है। अंदर वाले अगर डोर्स की मैं हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 6 फुट के ऊपर इन्होंने अंदर वाले डोर्स दिए हुए हैं। और मेन एंट्रेंस डोर जो थे वो तकरीबन 8 फुट की हाइट के ऊपर थे। यहाँ पर अगेन हमें वही WPC के पैनल मिल जाते हैं, लूवर के साथ लाइफ डाइन की जगह मिल जाती है। और करीब से आपको दोबारा दिखाऊँ तो ग्रेनाइट चेक करें, बड़ी अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट इन्होंने पूरे घर के अंदर यूज़ किया हुआ है। हैंडललेस इन्होंने टोटली कैबिनेट्स दी हुई हैं। और किचन काउंटर टॉप की अगर लेडीज़ के लिहाज से बात करूं तो हाइट बहुत अच्छी है। बैक स्पैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है। इस साइड के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट दे दी है। और शीट की अगर क्वालिटी की बात करूं तो ये भी इन्होंने HD शीट बड़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई है। दिखने में इस तरह लग रहा है जैसे इंपोर्टेड है, क्योंकि सेम कलर जो है वो टर्किश शीट के अंदर आता है। साथ उन्होंने MDF वाइट शीट यूज़ की हुई है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी फ्रिज की प्रोविजन मिल जाती है। ये हमारे पास कॉलर्ड सिंक आ जाता है, बर्तन धोने का सेटअप। और इस साइड के ऊपर हमारे पास सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। थोड़ा सा आपको हाइट का आइडिया हो रहा होगा। और बीतरों का इसका बर्नर हॉब है। और फ्लेम वालों का, फायर फ्लेम का इन्होंने एग्जॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ड्रॉर की प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। एल्युमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने हैंडल दिए हुए हैं, वाइट MDF शीट है। और नॉर्मल क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। और किचन के अंदर नीचे भी कैबिनेट्स में कोई स्टोरेज का इशू नहीं। और इससे भी खोल के देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पेंट्री के स्टेनलेस स्टील वाले स्टैंड होते हैं वो नहीं दिए, लेकिन ये ओपन जगह दे दी है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि ज़्यादा चीज़ें भी आप अकोमोडेट कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त फीचर वॉल है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, बैक साइड की विंडो है, वो जगह मैंने आपको बताई थी फॉरएवर ओपन है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। और सिक्योरिटी ग्रिल्स यहाँ तक हमें तमाम विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल नज़र आ रही है। और अगर फीचर वॉल की बात करूँ तो ये भी इन्होंने काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छे साइज़ के अंदर दी हुई है। दूसरी साइड के ऊपर हमें इसकी कैबिनेट्स मिल जाती हैं, जो कि अगेन शीट की क्वालिटी दूर से ही देखने में पता चल रहा है काफ़ी अच्छी है। सेमी ग्लास के अंदर है। और एल्युमिनियम प्रोफाइल बीच में इन्होंने दी हुई है, जहाँ पर एल्युमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने हैंडल दिए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सामने हमें रूम में ही मीडिया वॉल मिल जाती है, जो कि नॉर्मली 10 मरला के घरों में कम होती है। अगर रूम साइज़ की बात करूँ तो ये मास्टर बेडरूम साइज़ का 10 मरला के लिहाज से कमरा है। अटैच वॉशरूम, डार्क चॉकलेट कलर के अंदर सामने वाला मार्बल है। कंट्रास्ट के अंदर लाइट कलर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। कंसील्ड फिटिंग है। और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। और काउंटर रिसेस्ट का इन्होंने यहाँ पर बेसन यूज़ किया हुआ है। और अगर सैनिटरी की बात करूँ तो ये इन्होंने क्लीन वालों की सैनिटरी यूज़ की हुई है। और काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने चॉकलेट ही कलर का मार्बल यूज़ किया हुआ है बैकलाइट मिरर के साथ। दरवाज़ों की थोड़ी सी हाइट कंप्रोमाइज लग रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। और ये भी आप देखें कि हिंजेस भी इन्होंने सितारा वालों के यूज़ किए हुए। ये सारी चीज़ें करीब से इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये निटी-ग्रिटी सिर्फ ओनर ही देख सकता है। अगेन हमें रूम के अंदर इसकी फीचर वॉल मिल जाती है। विंडो के ऊपर ग्रिल नज़र आ रही है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन पूरे घर के अंदर यहाँ तक बहुत ज़्यादा अच्छा है। 3 ब्लेड्स का फ़ैन इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये इस रूम की मीडिया वॉल। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू।
कैबिनेट्स इधर भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस रूम के साथ भी हमें टीवी लाउंज की कनेक्टिविटी मिल जाती है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। ये थोड़ा सा रूम उस रूम के लिहाज से थोड़ा सा छोटा है और WPC के पैनल इन्होंने लूवर के अंदर यहाँ पर भी दिए हुए हैं और देखें रोज़ गोल्ड कलर के अंदर इन्होंने स्विचेस लगा के इधर ही ब्लेंड इन सा स्टाइल दे दिया। ये इसका अटैच वॉशरूम, अगेन ब्लैक और वाइट के कंट्रास्ट में इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है। सिंपल सी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है। बैक साइड विंडो बहुत अच्छी दी हुई है और साथ इन्होंने सिक्योरिटी की ग्रिल भी इंस्टॉल की हुई है। और ये इसका बैकलाइट मिरर जो कि स्टूडियो स्टाइल के अंदर है, सेम क्लीन की इन्होंने यहाँ पर सैनिटरी दी हुई है और काउंटर असिस्ट का इन्होंने मैट फिनिश के अंदर बहुत अच्छा बेसन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। वैसे मैं अपना वर्डिक्ट दे रहा हूँ पर्सनल कि ये थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है बुजुर्गों और बच्चों के लिहाज से। जैसा किचन में हाइट इन्होंने काउंटर की कम यूज़ की थी, उतनी होती तो ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन नॉर्मली वैसे लोग इतनी ही हाइट यूज़ करते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। दरवाज़ों का डिज़ाइन एलिमेंट भी मिनिमलिज्म के ऊपर है और हार्डवेयर हैंडल को भी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये भी देखें कि इन्होंने अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए। घर के अंदर एक और चीज़ बहुत अच्छी है, यानी कि फिनिशिंग क्वालिटी के अलावा स्पेशियस फील काफ़ी ज़्यादा है। अब आ जाता है इसका हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का एरिया। यहाँ से स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। ये सेपरेट एंट्रेंस है। यहाँ पर सिंपल हम लोग कार्डबोर्ड लगाएं तो एज अ पैसिव इनकम भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फॉर 2 फैमिलीज बड़ी अच्छी ऑप्शन है। और एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर ये कि इधर भी इन्होंने विंडो दे दी है, ऊपर भी इन्होंने विंडो दे दी है, यानी कि ये तो मगरिब का टाइम हो रहा है, दिन में ये बहुत वेल लाइट किस्म का घर होगा तो एनर्जी एफिशिएंट भी है। तो आइए चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर पे इम्पैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये कि स्पेशियस फील थोड़ी सी ज़्यादा है। इन्होंने इसको एंट्रेंस लॉबी एरिया को नीचे वाली लॉबी की टाइल्स दे के डिफ्रेंशिएट कर दी है, जो कि 2x4 की यहाँ पर भी है, 2x4 की वहाँ पर भी इन्होंने यूज़ की हुई है। सेकेंडली इन्होंने बिल्कुल सामने यहाँ पर रूम का दरवाज़ा खोल दिया, जिसकी वजह से अगेन स्पेशियस फील काफ़ी ज़्यादा आती है। और ये इसका ज़बरदस्त, यानी कि अंदर से ही स्टेयरकेस जा रहा है टू द रूफटॉप। घर वालों ने छत पे जाना हो वो भी बड़ा अच्छा फीचर है। और यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो ग्रेनाइट के जो स्टेयर स्टेप्स यूज़ किए हुए हैं, क्वालिटी आप वीडियो में देख के कोई लेमैन भी बता सकता है। और सेकेंडली अच्छी चीज़ कि यहाँ पर थर्ड विंडो इन्होंने दे दी है, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन भी वेल लिट होगा। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। व्यूअर्स, अगर वीडियो में भी आप मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये 100% ओनर बिल्ट हाउस फॉर सेल इन बहरेट टाउन रावलपिंडी पहुंच सके। फर्स्ट इम्पैक्ट टीवी लाउंज नीचे वाले लाउंज से भी बड़ा लग रहा है दिखने में। और लेकिन पहले हम बेडरूम देखते हैं। ज़बरदस्त, ये हमारे पास सेकंड मास्टर बेडरूम आ गया। फीचर वॉल इसमें भी मिल रही है, सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट फिर मिनिमलिज्म के ऊपर है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट, रोप का काम, फैंसी लाइट, 4 ब्लेड का फैन और सामने विंडो पैनल भी ह्यूज है। और इस रूम के साथ हमें बैल्कनी का एरिया भी मिल जाता है और तमाम रूम्स विंडोज़ और डोर्स के ऊपर जो बाहर लगते हैं उनके ऊपर इन्होंने सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। इस रूम के साथ हमें इस साइड के ऊपर इसका टेरेस का एरिया भी मिल जाता है। ये भी मैं आपको खोल के इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि ये इस साइड पे हमारे पास इसका टेरेस का एरिया मिल जाता है। और इसके साथ हमारे पास आ जाता है इसकी वॉक इन क्लॉजेट, जहाँ पर अगेन उसी तरह की फ्लोरिंग है। इस साइड पे वैसे मैं अपना वर्डिक्ट दे रहा हूँ कि हम ड्रेसिंग मिरर भी लगा सकते हैं। और फिर आता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, अगेन वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, काउंटर असिस्ट का बेसिन है। यहाँ पर इन्होंने ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है काउंटर टॉप के ऊपर और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। यहाँ तक इसकी फिनिशिंग क्वालिटी मैं कह सकता हूँ कि यानी कि कहीं पे भी कोई भी चीज़ कंप्रोमाइज्ड नहीं है। सामने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन बहुत अच्छा है, गोले का काम भी अच्छा है, फैंसी लाइट्स इन्होंने दी हुई है, इलेक्ट्रिक यूनिट नाइसली नीटली देखें उसके अंदर भी प्लेस्ड है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट नीचे से थोड़े से डिफरेंट है, देखिए मिनिमलिज्म के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है। और सामने अगर मैं मीडिया वॉल की बात करूं तो ये भी काफ़ी बड़ी, सेम उसी तरह से कंसोल काफ़ी बड़ा इन्होंने यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका ओपन अमेरिकन किचन। ज़बरदस्त, लाइव डाइन के लिए जगह मिल जाती है। काउंटर टॉप के ऊपर सेम उसी तरह से ग्रेनाइट है। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूंगा। बैक पैच के ऊपर टाइल है, हैंडलेस किचन है, सेम उसी तरह से बीतरों का इसका बर्नर हॉब। ड्रॉर की प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, MDF शीट के साथ सॉफ्ट क्लोजिंग वाले हैं। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मुझे यहाँ पर भी मिल जाती है और यहाँ पर भी इन्होंने ड्रॉज दे दिए हैं, यानी कि किचन्स में स्टोरेज का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। और एल्युमिनियम ट्रिम के सेमी ग्लास के साथ इन्होंने अंदर वाइट MDF मिल्की शीट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। अब आ गया हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम। ज़बरदस्त, ये तो आइडेंटिकल साइज ही होगा। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट फिर वैसे मिनिमलिज्म के ऊपर है,
दोबारा मेंशन करूंगा, बैक साइड फॉर एवर ओपन है, तो ये वेलिड भी है, एरी भी है। तो मुझे पर्सनली ऐसी रूम्स अच्छे लगते हैं जहाँ पर एरी ज़्यादा हो, रात को सोने का ज़्यादा मज़ा आता है। फीचर वॉल, दोबारा बहुत बड़ी साइज़ की कैबिनेट, ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। और रूम के अंदर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग यूज़ की हुई है और उसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट स्टूडियो स्टाइल का मिरर है, काउंटर स्लैश बेसिन है, वॉल टू वॉल टाइल है। अगेन कंट्रास्ट में इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसके फिफ्थ एंड द लास्ट बेडरूम में। ज़बरदस्त। अच्छा, पूरे घर के अंदर सीलिंग हाइट की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 10 या 10.5 फुट के ऊपर इन्होंने पूरे घर में सीलिंग यूज़ की हुई है और तमाम रूम्स के अंदर हमें फीचर वॉल मिल रही है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और ग्रिल्स भी हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए तमाम रूम्स में मिल रही हैं और गैस की प्रोविजन तमाम रूम्स में ये भी थी और मीडिया वॉल भी तमाम रूम्स में थी। और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। सामने कैबिनेट फिर बहुत बड़ी है, स्टोरेज का पूरे घर में कोई इशू नहीं। और ये इसका अटैच वॉशरूम, तमाम वॉशरूम के डिज़ाइन एलिमेंट डिफरेंट है और इवन जो बेसिन यूज़ किया हुआ है वो भी डिफरेंट है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और वॉशरूम साइजेस भी काफ़ी अच्छे हैं और विंडो भी काफ़ी बड़ी दी हुई है विद सिक्योरिटी ग्रिल। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 10 मरला 100% ओनर बिल्ट और सेमी डिटैच्ड बैक ओपन हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं 4 करोड़ 70 लाख रुपीस विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।